प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं तुम्हें सुक्ति मौक्तिकम पढ़ाऊंगी। सुक्ति मौक्तिकम अर्थात मोती के समान सुंदर और अनमोल वचन जो हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आओ देखते हैं। सुक्ति मौक्तिकम का पहला श्लोक देखते हैं। व्रीतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रीततः तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय किसी भी श्लोक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्वय क्या होता है? अन्वय जैसे हिंदी में कोई भी तुम सेंटेंस बोलते हो, राम जाता है, तो ये सही है, एक सीक्वेंस में है। लेकिन इसी को यदि मैं बोलूं कि जाता है राम, तो ये सही नहीं होगा। तो संस्कृत में जो वर्ड्स होते हैं वो जंबल वर्ड्स होते हैं। श्लोक में जंबल वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उसको अरेंज करना ही अन्वय कहलाता है। तो अब अन्वय में हम देखेंगे कि कैसे अरेंज किया जाता है। यहाँ दो बात है, ठीक है। एक है व्रीतम, इसका मतलब होता है आचरण, और वीतम वीतम इसका मतलब होता है पैसा, मनी, धन। समझे? तो हम देखेंगे कि इसका अन्वय हम कैसे करते हैं। अन्वय में व्रीतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम च एति याति च। इसको क्या किया गया है कि तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, बस। अब देखो, वित्ततः क्षीणो, इसको यहाँ पर पहले लिखेंगे वित्ततः क्षीणो। अक्षीणो इसको बाद में करेंगे, अक्षीणो यहाँ बाद में। अक्षीणो वृत्ततः तु हतो हता। समझे? यहाँ देखो दो शब्द और भी है, क्षीणो और अक्षीणो। इस क्षीणो का मतलब होता है नाश हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, और ये क्षीणो का मतलब होता है नष्ट नहीं होना। समझे? इसका अर्थ है चरित्र अथवा आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। देखो, आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसके? अपने चरित्र की। धन आता और जाता है। धन जो है बहुत ही चंचल होता है, आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन जब नहीं है तो आ भी जाएगा। तो धन के क्षीण होने पर कोई भी कमजोर नहीं होता। अगर धन नहीं है तो आ जाएगा, तो हम धनी भी हो जाएंगे, हमारे काम भी निकल जाएंगे। परंतु चरित्र के क्षीण होने पर कोई भी व्यक्ति मरे हुए के समान है। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो दूसरा श्लोक क्या है। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। दूसरा श्लोक का अन्वय हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। सिर्फ श्रुत्वा के बाद यहाँ पर तोड़ कर लिखा गया है, च एव अवधार्यताम। ठीक, अब इसका अर्थ देखो। धर्म का सार सुनकर ही उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। अर्थात धर्म में जो हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किए हैं,
उसका ही पालन हमें करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि धर्म का सार सुनकर ही उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल न हो, अर्थात हमारे लिए हितकारी न हो, हमारे हित में न हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, देखो तीसरा, इसका भी अन्वय बहुत ही इजी है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह चाणक्य नीति से लिया गया है और इसका अन्वय बस क्या करना है, ऊपर वाले लाइन में जन्तवः को आगे लिखना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। सभी जन्तवः मतलब प्राणी, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। ठीक, और फिर तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये तो एकदम उतारा हुआ है ऊपर से, इसलिए ये भी इजी है। अर्थ, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में क्या कंजूसी, कहते हैं ना कि बोलने में क्या पैसा लग रहा है, तो हमें अच्छे शब्द बोलने में, सुवचन बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और इसका जो इफेक्ट होता है ना सुंदर बोली का, वो बहुत ही बढ़िया होता है। चौथा श्लोक देखते हैं, देखो बहुत ही आसान। पिबन्ति नद्या स्वमेव नाभ्यम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सत्ताम विभूतिय। ये कहाँ से लिया गया है? ये सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। अन्वय देखो, अन्वय बहुत ही इजी है, सिर्फ तुम्हें ध्यान से देखना है। अभी हमें क्या तोड़ना है? नाम्भ न अम्भ, मतलब जल होता है कि जल नहीं पीते हैं, ठीक है। नद्य स्वमेव एव अम्भ न पिबन्ति, जैसे हम लोग लिखते हैं ना बालका जलम पिबन्ति, तो पहले बालक रखते हैं कर्ता, तो देखो अन्वय में मैंने नद्य को पहले रख दिया। नद्य स्वमेव एव अम्भ न पिबन्ति, नदी जो है अपना पानी खुद नहीं पीती है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, सेम पहले कर्ता को रखा, तब उसके बाद अंत में क्रिया को रखा। खलु वारिवाः सस्यम न अदन्ति, खलु मतलब निश्चय, निश्चय ही रूप से जो बादल है, वारी मतलब जल, अवाह मतलब वहन करने वाला, तो जल को वहन करने वाला, ढोने वाला कौन होता है? बादल ही तो होता है ना। तो ये क्या हुआ? बादल। अब बादल पहले लाए और फिर क्या किए? सस्यम न अदंती कर दिए, ठीक है। नादंती को ऊपर से तोड़ा गया है। परोपकाराय सत्ताम विभूतया, अर्थ देखते हैं। नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, नदी पीती है अपना जल? नहीं, दूसरों के भलाई में लगाती है। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, ये भी तुम्हें पता है। वृक्ष का फल कौन खाता है? दूसरे लोग इसका लाभ उठाते हैं। निश्चय ही बादल फसल नहीं खाते हैं, समझे? अर्थात बादल जो वर्षा करके सारे प्राणियों को तृप्त करता है और फसल को विकसित करता है, हमारे लिए तैयार करता है, वो भी तो स्वयं फसल नहीं खाता ना। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। धन्यवाद चिल्ड्रन। इसका अगला जो श्लोक है, अगले वीडियो में मैं तुम्हें देने का प्रयास करूंगी।